दोस्तों स्वागत करता हूं आप लोग का हमारे CIB मेड सिंपल केस चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं हमारे CIB AVM के मॉड्यूल बी के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि बेस्ड है हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस। दोस्तों टाइम सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके CIB एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पर बेस्ड कुछ केस स्टडी आते हैं। तो जिसे मैं आज मैं आप लोगों के साथ डील करने वाला हूँ। बेसिकली ये जो हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस सेशन होगा, ये 4 डिफरेंट वीडियोज़ में कवर होंगे, क्योंकि देखिए इनके 4 कंपोनेंट्स हैं। मतलब कि टाइम सीरीज़ में हमें 4 कंपोनेंट्स को या 4 वेरिएशन को पढ़ना है, और वो 4 वेरिएशन कौन कौन से हैं तो वो आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा सेकुलर ट्रेंड, दूसरा है हमारा साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, थर्ड है हमारा सीजनल वेरिएशन, और चौथा है हमारा इरेगुलर वेरिएशन। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस लेसन में सेकुलर ट्रेंड को समझेंगे। आइए समझते हैं एक एक पॉइंट को बारीकी से। सबसे पहले हमारा टॉपिक है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस कैसे करते हैं दोस्तों, किस तरह के ट्रेंड को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग लीनियर ट्रेंड को एनालाइज करने वाले हैं। आप लोग लीनियर ट्रेंड का मीनिंग समझते होंगे दोस्तों, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा है y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। और दोस्तों इसमें a और b का वैल्यू आपको के लिए एक फॉर्मूला है जो कि ध्यान रखना होगा आपको। देखिए b का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन टाइम्स समेशन ऑफ एक्स मीन ऑफ एक्स बार इंटू मीन ऑफ वाई बार डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। दोस्तों इसको याद रखना काफ़ी आसान है, कैसे मैं बताता हूँ। आप केवल नंबरेटर को याद रखिए। जरा नंबरेटर में देखिए तो क्या है दोस्तों, समेशन ऑफ एक्स वाई है, माइनस साइन है, एन टाइम्स एक्स बार इंटू वाई बार। अब देखिए डिनोमिनेटर भी क्या है, आप y को x से रिप्लेस कर दीजिए, जहाँ जहाँ y है वहाँ x लिख दीजिए, तो देखिएगा आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक को केवल याद करें, आप केवल नंबरेटर को याद करें, तो डिनोमिनेटर अपना स्वतः आप लोग याद कर पाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिससे आप लोग इस b के फॉर्मूले को याद कर पाएंगे। चलिए ये तो था b की बात। अब हम लोग a कैसे निकालें, a जो कोएफिशिएंट है उसे कैसे निकालें। तो a को निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है दोस्तों, a इज इक्वल टू मीन ऑफ y माइनस बी इंटू मीन ऑफ x। ठीक है दोस्तों, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इस आप जरा इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लिखा हुआ है। तो आप लोग को a निकालना है, तो a निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मीन ले लेंगे, उसमें से b टाइम्स x का मीन को मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा ट्रेंड एनालिसिस। तो फ्रेंड्स बेसिकली आपको ये दो फार्मूला, एक बी का और ए का आपको याद रखना है। चलिए जरा समझते हैं इसमें x क्या है, y क्या है, ऐसा ये समझते हैं। देखिए x क्या है, बेसिकली x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो x जो है हमारा वो स्वतंत्र वेरिएबल है, जो कि किसके टर्म में है, टाइम के टर्म में है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये टाइम पीरियड के डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे a जो है वो हमारा y इंटरसेप्ट है। मतलब ये जो लाइन है बेसिकली y इजिकल टू बी एक्स, वाई इजिकल टू ए प्लस बी एक्स एक लीनियर लाइन होगी। और ये इस लीनियर लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो उसे हम लोग a कहते हैं। और b क्या है दोस्तों, b है हमारा ट्रेंड लाइन का स्लोप। अब देखिए a और b का वैल्यू जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हम लोगों ने a और b का वैल्यू निकाला है ना ऊपर, वो बेसिकली ये इन दोनों इक्वेशन से निकाला है। इक्वेशन को जरा देखिए, एन ए प्लस बी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई। आपको ये फॉर्मूला याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बस ये दो इक्वेशन याद करना है, जो कि काफ़ी आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। इक्वेशन क्या है फिर से देखिए, एन ए प्लस समेशन ऑफ प्लस बी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई। और दूसरा है दोस्तों, दूसरा इक्वेशन है हमारा ए टाइम्स समेशन ऑफ एक्स प्लस बी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई। दोस्तों आपको ये दो इक्वेशन ध्यान रखना है, और इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग ए और बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने अपने बेसिक मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग जानते होंगे। चलिए दोस्तों आइए इस फॉर्मूले को मैं याद करवा देता हूँ आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द ईयर एंड नेट वर्थ ऑफ अ कंपनी इज एज अंडर। मतलब किसी पार्टिकुलर कंपनी की नेट वर्थ का ब्यौरा हमें दिया गया है, जो कि ईयर के एंड में यही कुछ इस प्रकार है। देखिए ईयर कब ख़त्म हो रहा है, दिसंबर में ख़त्म हो रहा है। तो 2010 में देखिए नेट वर्थ कितना था, 26 करोड़ था। 2011 में 30 करोड़ है, 2012 में 38 करोड़ है, 2013 में 50 करोड़ है, और 2014 में 56 करोड़ है। ये डाटा हमें टेबलर फॉर्मेट में दी गई है यहाँ क्वेश्चन में। अब पूछा क्या गया है दोस्तों, कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यू फॉर द फॉलोइंग डाटा बाय फिटिंग ट्रेंड लाइन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो हमें ट्रेंड वैल्यू निकालना है इन सभी डाटा का, ठीक है। किस तरह कैसे करके हमारे किस मेथड को अप्लाई करना है, तो हमें लीस्ट स्क्वायर मेथड को अप्लाई करना है दोस्तों। और फिर नेट वर्थ का एस्टिमेट फाइंड करना है। देखिए दो पार्ट है क्वेश्चन का, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। चलिए दोस्तों आइए समझते हैं कैसे इन क्वेश्चन को किया जाए।
तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अपने ऑरिजिन को कहाँ लेते हैं, मिडिल मोस्ट ईयर में लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम लोग ऑरिजिन को मिडिल मोस्ट ईयर में लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है दोस्तों। टेबल में कॉलम को देखिए और रो को देखिए। सबसे पहला कॉलम है ईयर, दूसरा कॉलम है नेट वर्थ इन करोड्स। तीसरा कॉलम को समझना जरूरी है दोस्तों। तीसरा कॉलम मैंने एक्स्ट्रा क्रिएट किया है। ये क्या है, ये हम लोगों ने, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हम लोग ऑरिजिन के रेफरेंस में सब कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग तीसरा कॉलम लेते हैं डेविएशन फ्रॉम ऑरिजिन, यानी कि हमारा ऑरिजिन से कितना डेविएशन है। तो सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि ऑरिजिन क्या है दोस्तों। तो आइए ज़रा समझते हैं ऑरिजिन कैसे निकाला जाए। ज़रा क्वेश्चन को देखिए तो आप बताइए कितना साल है दोस्तों। 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, यानी कुल मिलाकर 5 साल है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, मीन कौन सा साल मीन होगा इसमें। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो मीन ईयर होगा वो होगा 2012। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि ये जो 2012 है उससे ही हम लोग मीन ईयर लेंगे, यानी कि उससे ही हम लोग ऑरिजिन लेंगे। तो समझ में आ गया दोस्तों ऑरिजिन कैसे लेते हैं। ऑरिजिन जो हमारा मध्य होता है, मध्य यानी कि मीन जो होता है वही हमारा ऑरिजिन होता है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो अब देखिए आप लोग को ऑरिजिन पता हो गया, तो आप लोग डेविएशन आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे डेविएशन, तो डेविएशन को हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट कर रहे हैं दोस्तों। ये नॉमेनक्लेचर आप लोग ध्यान रखेंगे, डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स। और कैपिटल एक्स क्या होता है, टी माइनस 2012। जैसा कि मैंने बताया था कि टी हमारा टाइम पीरियड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2012 को सब्ट्रैक्ट करेंगे टी में से। आखिर 2012 को ही क्यों किए, क्योंकि 2012 ही हमारा ऑरिजिन है। तो और डेविएशन हमेशा किससे निकाला जाता है, ऑरिजिन से निकाला जाता है। चलिए दोस्तों ज़रा आइए हम लोग देखते हैं डेविएशन को कैसे निकाला जाए। ज़रा कॉलम नंबर फर्स्ट रो में आइए। फर्स्ट रो में साल कौन सा है दोस्तों, 2010 है। ठीक है, और यही तो मेरा टी है, यही हमारा क्या है दोस्तों, यही हमारा टी है, टाइम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ईयर 2010 के लिए डेविएशन हम लोग कैसे निकालें। तो करना क्या है, टी की जगह आप 2010 पुट कर दीजिए। तो 2010 माइनस 2012 कितना होगा, -2। 2011 के लिए डेविएशन कैसे निकालें, तो टी की जगह 2011 पुट कर दीजिए। तो 2011 माइनस 2012 यानी कि -1। 2012 के लिए क्या करना है, तो 2012 माइनस 2012 तो 0 होगा। फिर 2013 के लिए क्या करना है दोस्तों, तो 2013 माइनस 2012 1 होगा। और 2014 के लिए क्या करना है, 2014 माइनस 2012 यानी कि 2 होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपना दूसरा कॉलम भी फिलअप कर लिया। तीसरा कॉलम जो कि डेविएशन है, डेविएशन निकालना सीख गए होंगे आप लोग। अब देखिए अगला जो कॉलम है दोस्तों वो कैसे निकाला जाए। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो नेट वर्थ इन करोड़ है वो हमारा कैपिटल वाई है, और डेविएशन जो हम लोगों ने निकाला वो हमारा कैपिटल एक्स है। जो हमारा चौथा कॉलम है वो बेसिकली इन दोनों का प्रोडक्ट है। सब फिर से मैं बताता हूँ आपको। देखिए डेविएशन फ्रॉम ऑरिजिन वो हमारा कैपिटल एक्स है, नेट वर्थ इन करोड़ वो हमारा कैपिटल वाई है, और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि एक्स इंटू वाई, इसका हम लोगों ने चौथा कॉलम निकाला। अब देखिए चौथा कॉलम को कैसे फिलअप किया जाएगा, बहुत सिंपल है। 26 इंटू 2 कितना होता है दोस्तों, 52, और यहाँ पे एक माइनस साइन होगा। 30 इंटू 1 कितना होता है, 30, यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। 38 इंटू 0 कितना होता है, 0। ठीक है, उसी तरह 50 इंटू 1 कितना होगा, 50, और 56 इंटू 2 कितना होगा, 112। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अपना चौथा कॉलम भी फिलअप कर लिया जो कि एक्स वाई का है। अब पांचवा जो कॉलम है वो हमारा एक्स स्क्वायर का है। एक्स क्या है दोस्तों, हमारा एक्स है ऑरिजिन से डेविएशन। आप देख सकते हैं -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, उसी तरह 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपना पाँचवा कॉलम भी फिलअप कर लिया जो कि एक्स स्क्वायर है। अब दोस्तों अब आप आगे मत देखिए, अब आपको ये फॉर्मूला देखिए, यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों आपको। अब देखिए यहाँ से करना क्या है दोस्तों हमें, कि ये जो y जो हमारा पहला कॉलम था उनमें जो डाटा है उसे हमें ऐड करना है। यानी कि आप 26 देखिए 26, 30, 38, 50, 56 को जोड़ेंगे तो समेसन ऑफ y कितना मिलेगा आपको, 200 मिलेगा। उसी तरह हमें समेसन ऑफ एक्स निकालना है, और समेसन ऑफ एक्स तो हमेशा 0 ही होगा, आप खुद देख लीजिए, क्योंकि एक -2 है, एक +2 है, एक -1 एक +1 है, तो समेसन ऑफ एक्स 0 होगा। उसी तरह समेसन ऑफ एक्स वाई लेना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों समेसन ऑफ एक्स वाई कैसे निकालेंगे, तो -52, -30, +50, +112 इन सभी को ऐड कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 80। उसी तरह समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 4 + 1 + 1 + 4, तो ये निकल गया 10। अब हमें करना क्या है दोस्तों, अगला स्टेप हमें करना है कि ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 लीनियर इक्वेशन है जिससे हम लोग ए और बी का वैल्यू फाइंड करते हैं। कौन कौन से हैं वो लीनियर इक्वेशन, देखिए सबसे पहला इक्वेशन है NA = B टाइम्स समेसन ऑफ एक्स = समेसन ऑफ वाई। तो बताइए दोस्तों n कितना है यहाँ पे, n मतलब कितने डाटा हमें दी गई हैं दोस्तों, कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, ये ज़रा देखिए। तो 5 नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, तो n का वैल्यू हो गया 5, तो n की जगह हम लोगों ने 5 लिख दिया।
ए हमें फाइंड करना है तो ए का हम लोग ए ही रहने देंगे। अब देखिए बी टाइम समेशन ऑफ एक्स है और समेशन ऑफ एक्स हम लोगों ने कितना निकाला है 0, तो अल्टीमेटली जो हमारा सेकंड टर्म है वो 0 हो गया, यानी कि और समेशन ऑफ वाई कितना है दोस्तों हमारा 200। तो कुल मिलाकर इक्वेशन क्या बना, ए इज इक्वल टू 200/5 यानी कि 40। तो इस तरह से हम लोगों ने ए का वैल्यू निकाल लिया जो कि है कितना 40। अब बात आती है बी का वैल्यू निकालने के लिए। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक और इक्वेशन है, वो क्या है दोस्तों, ए टाइम्स समेशन ऑफ एक्स प्लस बी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई। तो बेसिकली आपको ये दो इक्वेशन को याद रखना है। चलिए ए का हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया कितना 40, सॉरी यहाँ पे देखिए ए टाइम समेशन ऑफ एक्स है ना, समेशन ऑफ एक्स कितना है 0, तो ए इंटू समेशन ऑफ एक्स भी 0 ही होगा। फिर जहाँ तक समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की बात है वो हम लोगों ने 10 निकाला, ठीक है दोस्तों। तो बी की जगह हम लोग बी रहने देंगे और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग 10 पुट कर देंगे। और समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है दोस्तों, वो है हमारा 80। तो यहाँ से बी भी निकल गया हमें 8। तो हम लोगों ने ए निकाल लिया 40, बी निकाल लिया 8। तो आप अल्टीमेटली क्या कीजिए, जो हमारा लीनियर इक्वेशन था y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, उसमें आप लोग पुट कर दीजिए। क्या पुट करेंगे, ए की जगह 40 और बी की जगह 8। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू 40 प्लस 8x। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। y इज इक्वल टू 40 प्लस 8x जो है हमारा ट्रेंड वैल्यू है। अब क्या करना है दोस्तों, x का डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें वैल्यू का y का वैल्यू निकालना है। पहले बताइए, सबसे पहले केस में x का वैल्यू कितना है -2, तो x की जगह आप लोग -2 पुट कीजिए। तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 8 इंटू -2 यानी कि 24। 2011 के लिए बताइए दोस्तों, x की जगह -1 पुट कीजिए आप, तो कितना होगा 40 प्लस 8 इंटू -1 यानी कि कितना हो जाएगा 32। 2012 के लिए कैलकुलेट कीजिए, 2012 के लिए x का वैल्यू कितना है 0, तो 40 प्लस 8 इंटू 0 कितना हो जाएगा 40। 2013 के लिए कैलकुलेट कीजिए, x का वैल्यू कितना है 1, तो 40 प्लस 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 48। और 2014 के लिए कैलकुलेट कीजिए तो x का वैल्यू है 2, तो 40 प्लस 8 इंटू 2 हो जाएगा दोस्तों 56। तो फ्रेंड्स अब हम लोगों ने ए भी निकाल लिया, हम लोगों ने यहाँ पे समेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू भी निकाल लिया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए काम का चीज़ समझिए, तो जो लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड था वो क्या निकला हमारा दोस्तों, ट्रेंड लाइन क्या निकला, y इज इक्वल टू 40 प्लस 8x, ठीक है। और इसका ओरिजिन कहाँ पे है, इसका ओरिजिन है 2012 पे, और x यूनिट कितना है दोस्तों 1 ईयर। अब एक क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, वो सेकंड पार्ट क्या था दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा गया था कि हमें 2016 का एस्टिमेशन निकालना था, यानी कि 2016 में उस कंपनी का नेट वर्थ कितना होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखिए। सेकंड पार्ट को हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं। सबसे पहले 2016 का निकालना है ना दोस्तों, तो टी सबसे पहला काम हमें क्या निकालना होगा, एक्स का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 40 प्लस 8x, उसमें हम लोगों को x पहले चाहिए, तभी तो हम लोग y निकाल पाएंगे। अब x कैसे निकालें, x बेसिकली है क्या, x है हमारा डेविएशन फ्रॉम ऑरिजिन। डेविएशन फ्रॉम ऑरिजिन, पहले ऑरिजिन क्या है हमारा, ऑरिजिन है हमारा 2012। तो ऑरिजिन से डेविएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2016 में से, जो कि जिस साल का हमें निकालना है, 2016 माइनस 2012 करेंगे, कितना होगा दोस्तों, इसका वैल्यू 4 होगा, यानी कि x का वैल्यू हमें कितना मिला 4 मिला। अब x मिल गया तो y तो आराम से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे y, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, दैट इज ओके। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a इज 40, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b इज 8, सो y इज इक्वल टू 40 प्लस 8x, एंड नाउ इन प्लेस ऑफ x वी पुट व्हाट, वी पुट 4, सो 40 प्लस 8 इंटू 4 यानी कि 72 करोड़। तो ये हमारा निकल गया y बार फॉर 2016, कितना निकल गया दोस्तों 72 करोड़ रुपया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लीनियर ट्रेंड एनालिसिस दोस्तों। इस मेथड में, इस लेक्चर में मैंने अच्छे तरीके से समझाया आपको, एक बेस्ट एग्जांपल लेके एक स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें प्रोसीड करना है। एक बार मैं फिर से समझा दूँ। सबसे पहले आप लोग डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन निकालने के बाद आप लोग कॉलम बनाएंगे। किसका किसका कॉलम बनाना है आपको एक बार देख लीजिए। कॉलम बनाना है आपको एक्स का, वाई तो ऑलरेडी दिया रहेगा, एक एक्स वाई का कॉलम बनाना है और एक एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना है, फिर सभी को ऐड कर देना है। और फिर हमारे पास जो दो फॉर्मूले थे दोस्तों, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, n टाइम्स एन ए प्लस बी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई, और दूसरा फॉर्मूला था ए टाइम्स समेशन ऑफ एक्स, दूसरा फॉर्मूला था ए टाइम्स समेशन ऑफ एक्स इज प्लस बी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई। तो इन दोनों फार्मूला में आप लोग एक्स समेशन ऑफ वाई ये सब वैल्यू को पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपको ए और बी मिल जाएगा, और जब ए और बी मिलेगा तो उसे आप लोग क्या करेंगे, फाइनली वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाले फार्मूला में पुट करेंगे।
तो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आपको ये लेसन पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए इस लेसन में, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस लेसन को और भी लोगों के साथ शेयर करें, और भी लोगों के तक ये पहुँचाएँ लेसन, उन्हें भी फ़ायदा हो, उनका भी CIB पेपर आसानी से क्लियर हो, कम मेहनत में क्लियर हो। तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो लोग फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग कृपया करके फेसबुक ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं। उस पर मैं डेली बेसिस पे एक सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ जो कि 7 AM 7 PM सीरीज़ के नाम से है, जिसमें मैं डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो दोस्तों इसी तरह बने रहें हमारे लेसन के साथ। धन्यवाद।